The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. If proven true, this would be a grave violation of our sovereignty. कनाडा में तहरीक खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल पर कैनेडियन हुकूमत का बड़ा एक्शन। सिख रहनुमा के कत्ल के इल्ज़ाम में भारतीय सफारतकार को मुल्क से निकाल दिया। कैनेडियन वजीर खारिजा ने कहा, कैनेडियन शहरी को कत्ल करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ज़राए के मुताबिक निकाला गया सफारतकार कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी का ओहदेदार था। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. सिख रहनुमा के कत्ल में भारत मुलव्विस। कनाडा की हुकूमत ने बड़े पैमाने पर तहकीकात का आगाज कर दिया। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कैनेडियन शहरी के कत्ल में किसी दूसरी हुकूमत का मुलव्विस होना हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। ये इंतहाई संगीन मामला है, ऐसे किसी भी अमल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसियां कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलव्विस होने के इल्ज़ामात की तहकीकात कर रही हैं। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में 18 जून को कत्ल किया गया था। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। हल्का बंदियों की फहरिस्त 26 सितंबर तक मुकम्मल की जाए। इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी कमेटियों को सख्ती से हिदायत। हल्का बंदियों पर अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, 27 सितंबर तक इब्तदाई हल्का बंदियों की इशाअत को मुमकिन बनाया जाए। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख का मुतालबा। कहा कि इस गलत फहमी को दूर करेंगे कि पीपल्स पार्टी पंजाब में मौजूद नहीं। हमारे साथियों को बंदूक की नोक पर दूसरी जमातों में भेजा गया। अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सिवा बाकी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। मुल्क को एक ही जमात मसाइल से निकाल सकती है। दीवार से लगाने की किसी बात से फिक्रमंद नहीं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे, फिर हम अलायंस का सोच सकते हैं। नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क को इस हालत में पहुंचाने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं। 25 करोड़ आवाम के मुल्क को डिफॉल्ट के किनारे ला खड़ा किया। डिफॉल्ट से ना बचाते तो आज पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। सियासी सरमाया दाव पर लगाकर मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। लिख कर देता हूं, इंतखाबात में कामयाब होंगे। हमें इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं, किसी बदले की तमन्ना नहीं। मिट्टी पाव नहीं चलेगा। मुल्क को बुरे दिन दिखाने वालों का एहतसाब जरूर होगा। मरियम नवाज ने कहा कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल होगा। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले तमाम घर चले गए। अवाम पानामा और अकामा के ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। नून लीग पंजाब के इजलास में नवाज शरीफ की वीडियो लिंक से शिरकत। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के हवाले से तैयारियों का जायजा। नून लीग ने तैयारियों के लिए मरकजी कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रबा इजाफे के होश उड़ाने वाले असरात सामने आ गए। लाहौर से कराची ट्रेन का सफ़र मजीद महंगा। इकॉनमी क्लास की टिकट 200 रुपए बढ़कर 4100 की हो गई। रेलवे ने किरायों में 5% मजीद इजाफा कर दिया। 1.5 माह में किराए 20% बढ़ गए। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 910 से बढ़कर 955 रुपए हो गया। लाहौर से पेशावर का किराया भी 50 रुपए बढ़ गया। लाहौर से मुल्तान का किराया 1600 से बढ़कर 1680 रुपए। निगरान वजीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों का तयन आलमी मंडी की कीमतों की बुनियाद पर होता है। आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं। अवाम की तकलीफ का अदराक है। मसाइल के हल के लिए कोशिश हैं। टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात से आम आदमी पर बोझ कम होगा। इंतखाबात ज़रूर होंगे। निगरान हुकूमत भरपूर मुआवनत के लिए तैयार है। नवाज शरीफ का अपना मुल्क है, जब चाहे वापस आए। उन्हें अदालत से बाहर भेजा, वापसी पर फैसला भी अदालत करेगी। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेल की सप्लाई रोकने का ऐलान। हवाई अड्डों, हजारा डिवीजन को भी सप्लाई रोक दी। कहा, टैंकर्स के किरायों में इजाफा किया जाए। मुतालिबात की अदम मंजूरी तक सप्लाई मुअत्तल रहेगी।
डॉलर 100 से बढ़कर 300 रुपए का होने से कैपेसिटी पेमेंट्स दुगनी हो गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि गैर मुल्की IPPs का उनमें हिस्सा सबसे ज़्यादा है। RLNG से चलने वाले मकामी प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट्स में 60% इजाफा हुआ। गैर मुल्की कोल पावर प्लांट्स की अदायगियाँ 145% बढ़ी हैं। सिंध में गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। कराची में गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई। 30 हाइड्रेंट सील, 106 अफराद पानी चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार। पेट्रोल, चीनी, गंदम, खाद समेत दीगर अशिया खुरोनोश जखीरा करने वालों के खिलाफ भी एक्शन। 1.5 लाख जखीरा शुदा चीनी की बोरियां बरामद। कई इलाकों से हजारों लीटर ईरानी पेट्रोल पकड़ा गया। सूबे भर से 3000 से ज्यादा गैर मुल्की बाशिंदों की गिरफ्तारी। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के लिए हैदराबाद से इजाफी रेंजर्स का दस्ता घोटकी रवाना। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, मरने वालों की शनाख्त न हो सकी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की जगह से पिस्टल का कोई खौल ताहाल नहीं मिला। लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं तेज तो कहीं मूसलाधार बारिश। सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे तक लाहौर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। कसूर, चीचावतनी, हाफिजाबाद, गुजरांवाला में भी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आज इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। मुल्क पहुंचकर नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लेंगे। साबिक वजीर आजम ने तकरीबन 1 माह लंदन में क़याम किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। 22 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करने के साथ साथ मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में शिरकत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। हमसे गलतियां हुई हैं, मान लें गलतियां हुई हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा कि हमने मार्शल लॉ की तौसीक की, मान लें गलती की है, वरना आइन की कोई हैसियत नहीं रहेगी। हमारा मसला यह है कि तकब्बुर और अना बहुत बड़ी बन गई है। जहां आइन की खिलाफ वर्जी करूं, मेरे खिलाफ रेफरेंस फाइल करें। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस से मुशावरत से बेंच कायम करूंगा। अदालत की 25 सितंबर से पहले वकला को इजाफी जवाब जमा कराने की हिदायत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने की। फुल कोर्ट बनाने की अपीलें निपटा दी। समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। अदलिया की आज़ादी का मतलब किसी का दरवाज़ा बंद करना नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा कि पार्लियामेंट ने हमारे हकूक पर हमला किया होता तो हम आज खुद नोटिस लेते। मुझे भी बहुत से कानून पसंद नहीं होंगे, लेकिन मैंने आइन और कानून की पासदारी का हल्फ उठाया है। कानून को उड़ाकर मैं ताकतवर हो जाऊंगा, लेकिन हम सब ने ऊपर वाले को जवाब देना है। ऐसे इख्तियारात नहीं चाहता जिनसे अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ हो। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए दुबई में इजलास तलब। 26 सितंबर को इजलास होगा। एयरपोर्ट को 15 से 20 साल के लिए आउटसोर्स करने का इम्कान। कराची में मुबैना डाकू समंदर में छलांग लगाने से हलाक हो गया। लाहौर में बच्चों को अगवा करके भीख मंगवाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 2 बच्चे बाजियाब। बच्चों को न्यू अनारकली से अगवा किया गया था। कराची में डाकू ने मोबाइल छीना और फिर फेंक भी गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11 में डाकू ने गली में खड़े शहरी से मोबाइल छीना। देखा कि मोबाइल सस्ता है तो वापस फेंक कर फरार हो गया।
झेलम में 5 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी पकड़ी गई। FIA की गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई। कोहाट से भी 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। 32 लाख रुपए से जायद बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। KDA के 4000 से ज्यादा मुलाजमीन तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के मुंतजिर। माली साल के 2 माह गुजरने के बावजूद KDA मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में वादे के मुताबिक इजाफा ना हो सका। कराची के फ्लाई ओवर्स के नीचे भी कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ लिए। लियाकताबाद 10 नंबर पर पुल के नीचे ठेले पतारे लग गए। मस्कन चौरंगी जाने वाले पुल के नीचे भी गैर कानूनी पार्किंग कायम। तजावजात के मार से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आशोबे चश्म की बीमारी फैलने लगी। माहिरीन के मुताबिक हर 5 में से एक शख्स इस बीमारी का शिकार है। बर वक्त इलाज ना हो तो मर्ज काले या सफ़ेद मोती में बदल जाता है। माहिरीन की एहतियात करने की हिदायत। कहा कि बीमारी का कोई बाकायदा इलाज नहीं। आंखों का लाल होना, पानी आना, खारिश और दर्द बीमारी की अलामात। गुजरावाला में भी मरीजों की तादाद में इजाफा। लातीनी अमेरिका के मुल्क पेरू में बस गहरी खाई में जा गिरी। 24 अफराद हलाक। मुतअद्दिद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस मोड़ काटते हुए पेश आया। ईरान और अमेरिका के दरमियान कैदियों की रिहाई के मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। तेहरान ने 5 अमरीकी शहरी रिहा कर दिए। रिहाई पाने वाले अमरीकी शहरी बजरिया कतर वाशिंगटन रवाना। मुआहदे के तहत अमरीका ने ईरान के मुंजमद शुदा $6 अरब भी जारी कर दिए। कैपिटल हिल पर हमले के जिम्मेदार ट्रंप और इनके साथियों के खिलाफ घेरा तंग। अमरीकी हुकूमत ने ट्रंप और इनके हामियों के मवाख़ज़े और तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। हुक्काम के मुताबिक अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी पुलिस तफ्तीश शुरू कर दी गई। मुकम्मल तफ्तीश के बाद कैपिटल हिल दहशतगर्दी की मद में ट्रंप पर मुतअद्दिद इल्जामात लगे। रूस में भी तवानाई का बहरान। पेट्रोल महंगा, गैस की कमी। क्रीमिया के कई इलाकों में सूरत हाल खराब हो गई। माहिरीन ने आने वाले दिनों में पेट्रोलियम बहरान शदीद होने का इम्कान जाहिर कर दिया।